वांगचुक जी 26 दिन से अनशन पर बैठे थे। आसान नहीं है इतने दिन तक अनशन लंबे समय तक खींचना। उनकी तबीयत, उनका जीवन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बड़ा सामाजिक कार्य, शिक्षा में और भी कामों में उनका योगदान रहा है। लेकिन जो अनशन छोड़ दिया है, जिनको हाथों से सरकार के जो नुमाइंदे आए थे, जो मंत्री, वो चिंता की विषय। जिस सरकार ने युवाओं पर, छोटी छोटी बच्चे जो वांगचुक जी के लिए आए थे, वहां लाखों की संख्या में कुचल दिया उनका आंदोलन, लाठी से मार दिया, गोलियां चलाई, छर्रे वाली बंदूकें चलाई, हाँ, हड्डियां तोड़ दी, सर तोड़ दिए, खून बहता था सबके मुंह से और शरीर से। तो जंतर मंतर में से जिस तरह से वांगचुक को उठाया, जबरदस्ती से स्ट्रेचर तक नहीं लाया, दिल्ली के पुलिस, अमित शाह के पुलिस उनको खींच कर लेके गए। तो मेरा यह मानना है, अगर अनशन छोड़ना था तो उसी जगह पर जहां से उनको पुलिस दिल्ली के खींच कर लेके गए, वहां जाकर हजारों जो वहां बच्चे बैठे हैं उनके सामने अपनी बात रखकर यह आंदोलन छूटना चाहिए था। दो लोग अंदर आ गए और आपको कुछ पिलाया, चाहे जूस हो चाहे सूप, मुझे मालूम नहीं, और आपने आंदोलन छोड़ दिया, पोषण अनशन छोड़ दिया। उसका मतलब क्या होता है? इस आंदोलन को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ी मोदी जी की सरकार ने, अमित शाह जी की सरकार ने, और उनके दो मंत्री आपके पास आए थे। अगर आप चाहते तो अपोजिशन लीडर के साथ भी आप ये कर सकते थे, क्योंकि इस आंदोलन को ताकत देने का काम देश के अपोजिशन ने भी दिया है। राहुल गांधी ने भी लाठियां खाई है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। अखिलेश यादव जी, डिम्पल यादव जी इस आंदोलन में है, सभी लोग आंदोलन में है। इसका सरकार का क्या संबंध है? सरकार तो आंदोलन की दुश्मन है। हमारी मांग रही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, मोदी जी का इस्तीफा होना चाहिए। तो ये मांग अब वांगचुक जी कर पाएंगे? मुझे आश्चर्य होता है कि वांगचुक जी ऐसे दो मंत्रियों के हाथों से अपना अनशन कैसे छोड़ सकते हैं। यह आंदोलन व्यक्तिगत नहीं है, किसी व्यक्ति का आंदोलन नहीं है। लाखों लोग अगर नहीं आते। वही है कि कल देर रात सोनम वांगचुक जी से सरकार के दो मंत्री मिलते हैं, उनको विनती लगातार की जाती है और उसके बाद सोनम वांगचुक अपना अनशन पीछे लेते हैं। विनती इसलिए करते थे कि हजारों की, लाखों की संख्या में बच्चे आए, पूरा विपक्ष सड़क पर उतरा, मोदी जी के ऑफिशियल रेसिडेंस को भी राहुल गांधी के नेतृत्व में घेर लिया, सबको अरेस्ट किया। कल रात को पूरा विपक्ष राजघाट पर गया, वहां भी आंदोलन हो गया। मुंबई जैसे शहर में आंदोलन हो रहा है। आज भी आदित्य ठाकरे जी आंदोलन करेंगे। परसों रविवार को राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का बड़ा आंदोलन चलेगा। हम सभी ने इस आंदोलन को देश भर में ताकत दी है, हम सभी ने। हम सब सीधा एक सवाल है कि दो सरकार के मंत्रियों के हाथ से सोनम ये गलत है, अनशन पीछे लेते हैं, ये गलत है। उसी जगह पर जाना जाएगा जहां से आपको घिसट कर लेके गए, जंतर मंतर, लोगों के सामने, बच्चों के सामने। तब बच्चे रो रहे थे, जब आपको लेकर गए वहां से तो बच्चे रो रहे थे। तो उस सभी बच्चों के सामने जंतर मंतर के मंच पर आकर यह अनशन अगर छूट जाता, सरकार के हाथों से नहीं, वो बच्ची जिसने सबसे ज्यादा लाठियां खाई है, वो बच्ची जिसकी पुलिस ने वहां फिर सड़क पर छेड़खानी की है, वो बच्ची नेहा जिसने आपके साथ 20-22 दिन तक उसी मंच पर अनशन किया है, ऐसे किसी एक के हाथ से अगर आप अनशन छोड़ देते तो आप ज्यादा तेजस्वी हो जाते, हाँ, आप और बड़े हो जाते। लेकिन ऐसे दो मंत्री आ गए जिसने कोई कसर नहीं छोड़ी।
आपके आंदोलन खत्म करने का और बच्चों को और आपके आंदोलन को बदनाम करने का। ये बीजेपी के लोग वांगचुक साहब को क्या क्या नहीं बोल रहे थे, चीन के एजेंट, इसके एजेंट, वहां का फंडिंग, वहां का फंडिंग। हम आपको डिफेंड करते रहे और आगे भी डिफेंड करते रहे। नहीं, लेकिन राहुल साहब अगला आंदोलन का रूप क्या होगा? आंदोलन बात ये तानाशाही के खिलाफ आंदोलन है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लेने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा? देखिए, ये आज ही मैंने कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया है, प्रमुख है अभिजीत बिक्के, उनका बयान मैं देख रहा था। आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं हुआ। हम सहमत है उनसे। ये एक तानाशाही की सरकार इस देश में चल रही है। एक पुलिस स्टेट जैसे हैदराबाद में भी चल रहा था स्वतंत्रता संग्राम के पहले, एक ऐसा स्टेट यहाँ चल रहा है तानाशाही का, पुलिस का राज चल रहा है। आपने जंतर मंतर पर पूरा आर्मी लगा दिया था, पुलिस फोर्स लाया था, सशस्त्र पुलिस दल जो भारत के सीमा पर चाहिए, वहां भी देश के नौजवानों को मारने के लिए लाया था। वांगचुक जी को शायद ये पता नहीं होगा, अस्पताल के कमरे में हम वहां देख कर आए हैं बार बार, लोगों की भावना, बच्चों की भावना। आंदोलन अगर सरकार कुचल देती है तो तानाशाही के खिलाफ फिर कोई खड़ा नहीं रहेगा, जो आज जनता खड़ी है। सर, वाईफाई बंद किया गया, दुकान बंद करवा दी, काफी हद तक ये तानाशाही है, ये तानाशाही है और ये सरकार का डर है। ये सरकार डरती है, डर गई है और बहुत बुरी तरह से डर गई है। इसीलिए महाराष्ट्र में आंदोलन जारी रहेगा, देश में आंदोलन जारी रहेगा। इस आंदोलन का कोई नेता नहीं है, हर बच्चा नेता है। थैंक यू। पीएम मोदी ने बिल लाने की बात किया हुआ है संसद में, और कड़ी इस पे बात की। क्या होता है बिल से?